तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो अचानक से जो लूजू होता है उसके पास में आकर उसकी जो गर्दन होती है उसे पकड़ लेता है। और उसकी गर्दन को पकड़ने के बाद में जो लिनियो होता है वो लूजू से बोलता है कि बस तुम देखते जाओ कि मैं किस तरीके से जो तुम्हारी लू फैमिली है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ, जिसके बाद में बस तुम सड़क पर घूमने वाले एक को आवारा कुत्ते जो है वो बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो लूजू होता है वो गुस्से में जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि लिनियो तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन देखना मैं दोनों अपने जो ड्रैगन है उन्हें एक साथ में फ्यूज कर जो डिवाइन ड्रैगन स्पीसीज है उसे कल्टिवेट करूँगा। और याद रखना जिस दिन वो दिन जो है वो आएगा तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट जो है वो फील कराऊंगा। तुम मेरे घुटनों में गिर कर यहाँ पर अपनी जान की भीख जो है वो मुझसे मांगोगे। और अब लूजू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लूजू को छोड़ देता है और उसे छोड़ते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं भी उस दिन का इंतजार जो है वो करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ पर चांस देता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पर जो तुम्हारा लेवल है उस लेवल के साथ में तो तुम कभी भी मेरे लेवल तक जो है वो नहीं पहुँच पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो लिनियो होता है वो अपने बीस्ट टाइमिंग स्पेस से बाहर जो है वो आ जाता है। और अब जैसे ही बीस्ट टाइमिंग स्पेस से बाहर आते हैं तो अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है और एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि हमारे सेकंड यंग मास्टर को जाने दो। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लेजिंग इन्फ्रो ड्रैगन है, जिसकी की अगर लेवल की बात की जाए तो ये सनफायर रैंक के 10th लेवल पर है। और अब उस ड्रैगन को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लूजू के गार्डियन हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो शैन यान और जोर वो यून होती है उन दोनों के ऊपर आ जाता है। और जोर वो यून होती है वो उस ड्रैगन को देखते हुए बोलती है कि ये तो सनफायर रैंक के 10th लेवल का एक ब्लेजिंग इन्फ्रो ड्रैगन है। और अब वो इनके इतना बोलते के साथ ही जो शैन यान होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में गुस्से में बोलती है कि डैमिट मुझे जल्दी से जो सीनियर है उनकी मदद जो करने के लिए जाना होगा। जो सुनकर वो यून जो होती है वो उसे बोलती है कि माफ़ कर देना लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम भी जानती हो कि हमारा लेवल जो है वो कितना ज़्यादा कम है। इतने लेवल पर हम लोग जो है उनकी कोई भी मदद जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ पर गए तो हम लोग उनके लिए बोझ ही बनेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शैन यान होती है वो भी सिचुएशन को समझते हुए बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यूलूसू के ऊपर आ जाता है जो कि हंसते हुए बोलता है कि लिनियो अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम जो है वो आ चुका है, क्योंकि अगर तुम्हारे डीमन ड्रैगन की बात की जाए तो वो केवल स्टार फोल्ड रैंक का है, तो इसीलिए वो इसका सामना नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इन्फर्नो ड्रैगन की बात की जाए तो ये सनफायर की 10th रैंक पर है, तो इसीलिए तुम्हारा डीमन ड्रैगन जो है वो इसके लिए एक कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में। जो सुनकर अब लूजू जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर एक बार जो लिनियो है वो ख़त्म जो है वो हो जाता है तो उसके बाद में मैं मोडो बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी का वापस से जीनियस जो है वो बन जाऊँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि इन्फर्नो ड्रैगन को अपने सामने देखने के बाद में भी जो लिनियो है उसकी आंखों में मुझे आखिर जो डर है वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है जो कि उस इन्फर्नो ड्रैगन का मास्टर होता है। लिनियो को देखने के बाद में बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी वो ओल्ड मैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा किंग तो ये आप हो, क्या आप सच में इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो अगर जो लूजू है उसकी बात की जाए तो मुझे उसका गार्डियन प्रोटेक्टर जो है वो बनाया गया है, तो इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर जो ये ड्रेस लूजू है इसे यहाँ से लेकर अपनी जो लू फैमिली है वहाँ पर जा सकते हो और इसे थोड़ा ट्रेन कर देना, क्योंकि ये सच में बहुत ही कचरा है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो अब आप लो फैमिली का एक हिस्सा जो है वो नहीं रहे हो। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको यंग मास्टर बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका ऑर्डर मानूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल इस चीज़ को तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो लूजू है वो लू फैमिली का इकलौता वारिश है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो यंग मास्टर लिनियो आपने अपना बीस्ट टेमिंग का जो टैलेंट था उसे वापस से अवेकन जो है वो कर लिया है, यहाँ तक कि आपने ड्रैगन स्पीसीज़ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। तो आप मेरे साथ में वापस लू फैमिली के अंदर क्यों नहीं चलते। इससे अलग आपने जो लूजू को चोट जो है वो पहुंचाई है उसके लिए आपको केवल लाइटली ही पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी, जिसके बाद में आप फैमिली हेड के कारण वापस से जो फैमिली है उसके अंदर जो है वो आ जाओगे। और मुझे यकीन है कि लू फैमिली के अंदर सभी लोग जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम उस दिन के बारे में जो है वो भूल चुके हो। मुझे वो दिन आज भी याद है जिस टाइम पर मेरा जो ओरिजिनल टैलेंट था उसे यहाँ पर मुझसे चुरा लिया गया था। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर जो फैमिली हेड का मैंसन है उसके बाहर खड़ा हुआ था, जहाँ पर कि ये ब्लीचिंग इन्फर्नो ड्रैगन भी मौजूद था। उस टाइम पर मैं फैमिली हेड के मैंसन के बाहर खड़ा होकर आप लोगों से मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन आप में से किसी ने भी यहाँ पर मेरी बात का जवाब जो है वो नहीं दिया था। और अब आप मेरे सामने यहाँ पर खड़े होकर अच्छे पर्सन बनने का यहाँ पर एक्टिंग जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो लिनियो जो होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि हमें पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, आपको रिजल्ट देखना चाहिए। क्या आपने वापस से अपना न्यू बेस्ट टेमिंग का जो टैलेंट है उसे अवेकन नहीं कर लिया।
आपको इस चीज़ के लिए जो लू फैमिली है उसका शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन ब्लड है वो नहीं बह रहा होता तो क्या आपको लगता है कि आप वापस से ड्रैगन टाइप जो टैलेंट है उसे अवेकन जो है वो कर पाते। आपको तो इस चीज़ के लिए लू फैमिली का ग्रेटफुल होना चाहिए। और अब उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में उससे बोलता है कि सही कहा, मुझे तो लू फैमिली का ग्रेटफुल जो है वो होना चाहिए, इसीलिए मैंने फैसला जो है वो किया है कि रिवॉर्ड के तौर पर मैं जो लू फैमिली है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो कर दूंगा। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि इस मैटर को मैं बाद में सेटल जो है वो करूँगा, लेकिन चूंकि तुम खुद ही यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते हुए साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से एक ब्लड की जो ड्रॉप होती है उसे निकाल लेता है। उस ब्लड की ड्रॉप को देखते के साथ ही अचानक से जो वो इन्फर्नो ड्रैगन होता है वो भी अचानक से बहुत ही पावरफुल रिएक्शन देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इसने जो ड्रैगन ब्लड की ड्रॉप जो है वो निकाली है उसे देखते के साथ ही इन्फर्नो ड्रैगन जो है वो पूरी तरीके से रिएक्ट जो है वो कर रहा है। जिसका मतलब है कि अगर इस ब्लड ड्रैगन को मैं अपने इन्फर्नो ड्रैगन को यहाँ पर एब्जॉर्ब जो है वो करा देता हूँ तो उसके बाद में वो आसानी से किंग रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि वो लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन स्पीसीज़ के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। और अगर मेरा जो इन्फर्नो ड्रैगन है अगर एक बार वो किंग रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता है तो उसके बाद में जो लू फैमिली के अंदर मेरी पोजीशन और अथॉरिटी है वो भी एक हाईएस्ट लेवल पर जो है वो पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि मेरी जो पोजीशन है वो फैमिली हेड के ही बराबर जो है वो हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुजू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा किंग जल्दी से इसे ख़त्म करके इसे ये ब्लड की जो ड्रॉप है उसे ले लीजिए, क्योंकि मेरा जो डिवाइन ड्रैगन स्पीसीज़ है वो इस चीज़ को यहाँ पर महसूस कर सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर खुद को इवॉल्व करने की, तो इसीलिए इसे ख़त्म कर दीजिए। इसके कारण हमारी लू फैमिली जो है वो आपस से राइज करेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग चाहे वो ये ट्रू ड्रैगन ओरिजिन ब्लड जो है उसे लेना चाहते हो, क्या मैं ऐसा ही नहीं कह रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपना जो डीमन ड्रैगन होता है उसे बाहर जो है वो निकाल लेता है। अब डीमन ड्रैगन को बाहर निकालते के साथ ही जो वो ब्लड की ड्रॉप होती है उसे सीधे जो डीमन ड्रैगन होता है उसे खिला देता है। जिसे देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि डेमिटिस ने इस ब्लैक ड्रैगन को जो वो ओरिजिनल ब्लड था उसे स्वेलो जो है वो करा दिया है, जिसका मतलब है कि अब जो ब्लेजिंग मेरा ड्रैगन है उसे यहाँ पर इस ड्रैगन को ही खाना पड़ेगा, उसके बाद में उसे वो एसेंस जो है वो मिल पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका ब्लेजिंग ड्रैगन होता है वो सीधे डीमन ड्रैगन जो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है। और जो वो ओल्ड मैन होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि जल्दी ही ये सारी पावर जो है वो मेरी होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुजू होता है वो भी इस चीज़ को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा किंग जल्दी से इस बास्टर्ड को ख़त्म जो है वो कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि सच में ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग डीमन ड्रैगन को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लोगे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें यहाँ पर रोक सकते हो। इस टाइम पर तुम्हारा ब्लड ड्रैगन जो है वो यहाँ पर जो ओरिजिनल ब्लड की ड्रॉप है उसे यहाँ पर रिफाइन जो है वो कर रहा है, जिसका उसके पास में इस टाइम पर कोई भी काम बैड पावर नहीं है, जिसके कारण तुम इस टाइम पर पूरी तरीके से डिफेंस लेस बन जाते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो इन्फर्नो ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक केवल एक ही ड्रैगन के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है और ड्रैगन से अलग मेरे पास में कोई दूसरा बीस्ट जो है वो नहीं है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ऊपर से गुर्राने की आवाज़ है वो आती है। और जैसे ही अब जो ओल्ड मैन होता है वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा फायर नज़र आती है, जो देखकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये क्या है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो की फायर बर्ड जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते के साथ ही वो फायर बर्ड जो होती है वो अपनी फायर से इन्फर्नो ड्रैगन की तरफ अटैक जो है वो कर देती है, जो कि सीधे आकर जो वो इन्फर्नो ड्रैगन होता है उससे टकरा जाती है। जिसे देखने के बाद में जो इन्फर्नो ड्रैगन होता है वो भी अपना जो फायर अटैक होता है उसे बनाने लगता है, लेकिन उसके फायर अटैक को बनाने से पहले ही उसका अटैक ख़त्म हो जाता है। जिसे देखने के बाद में वो ओल्ड मैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि जो ड्रैगन फ्लेम थी उसे इस पर्पल फ्लेम के द्वारा स्वेलो कर लिया गया, आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। क्योंकि अगर मेरे ब्लेजिंग इन्फर्नो ड्रैगन की बात की जाए तो वो स्कारलेट ड्रैगन फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जो कि प्लेटिनम रैंक की एक फ्लेम है। और वहीं लिनियो अगर तुम्हारी बात की जाए तो यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, क्या तुम एक ड्रैगन टेमर जो है वो नहीं हो, तो फिर उसके बाद में भी आखिर तुम जो एलिमेंटल बर्ड है उसके साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे कर सकते हो। और अब उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो हंसते हुए वो ओल्ड मैन जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। और वहीं यहाँ पर जो तुम्हारा जो इन्फर्नो ड्रैगन है उसकी फ्लेम की बात की जाएगी, उसकी फ्लेम जो थी इस पर्पल फ्लेम के द्वारा एब्जॉर्ब जो है वो क्यों कर ली गई, तो इसका जो जवाब है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सा रिएक्शन देते हुए वो ओल्ड मैन जो होता है उसे बोलता है कि ये तुम्हारा जो इन्फर्नो ड्रैगन है उसकी जो फ्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि केवल यहाँ पर जो तुम्हारे इन्फर्नो ड्रैगन की फ्लेम है वही लो लेवल की नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारा जो इन्फर्नो ड्रैगन है उसकी बात की जाए जिसके साथ में तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मेरी नज़रों में तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का है।
शुरू में मैंने यहाँ पर तुम लोगों को मारने के बारे में जो है वो नहीं सोचा था, लेकिन तुम लोग जो है वो चूँकि मेरे सामने एरोगेंट जो है वो बन रहे हो, तो फिर ठीक है, मैं अब तुम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी मर्सीफुल जो है वो नहीं होने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि एडवांस बीस्ट टेमिंग जो है वो कैसी दिखाई देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फायर बर्ड होती है वो चैन जैसी अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करने लगती है, जिसका नाम कि एम्प्रर इसका लेस होता है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि जिसका स्टेटस भी यहाँ पर जो एम्प्रर सेल है उससे नीचे है, उसे ये पूरी तरीके से सप्रेस कर सकती है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फायर बर्ड की जो वे चैनें होती है वो सीधे आकर जो वहाँ पर ब्लेजिंग इन्फर्नो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी से चारों तरफ लिपटने लगती है, जिसके कारण अब जो वो इन्फर्नो ड्रैगन होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।